पुरानी स्टूडेंट आते रे बाबू, ठीक है। हाँ वही ना, ऐसा गंदा चोस को हनी से पूछ सके, हमें तो ठीक साफ सुथरा को चाहिए। क्या मांग दे रहा है। क्या पढ़ाना था? ज्योग्राफी ना, ज्योग्राफी में कल कहाँ तक पढ़ा दिए थे? कल के मतलब क्या होता है? पिछला क्लास में कहाँ तक पढ़ा दिए? बैठना है, सही बैठिए ना, तो आप लोग पीछे तक बैठिए, ढीला निकाल रही है वो लग दूसरा बेंच बैठे है। तारामंडल से आज स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे? खड़ी हुई है गुनगुन, रिया कश्यप, सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं? लक्ष्मी कुमारी, सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं? आदित्य, सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं? इसको नया आधे लाइन में खड़ा हो जाओ, चलो तो भी खड़ा हो जाओ, इस लाइन में खड़ा होइए। नेहा बताइए, मंदाकिनी, बताइए नेहा, बल्ज किसे कहते हैं? जिसको नया आंसर आते हम खड़ा हो जाइए साइड में आके, खड़ा खड़ा पास कीजिए। श्वेता मिश्रा, बल्ज? नहीं नहीं, ब्लैक होल कहाँ पाए जाते हैं? आज हमको पता चल गया कि ज्योग्राफी पढ़ा के हम बुला दिएंगे। चलिए, पहला आंसर आपका सही था, बाकी आज लाइन में जाइए, ऐसे इधर, हाँ ऐसी ऐसी बेंच पे नहीं रखना। चलिए, आज हम लोग तारामंडल पढ़ेंगे, ठीक है। सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। सूरज से कहा दूरी की नजदीक बनने वाला तारा के समूह को क्या बोलेंगे? तारामंडल बोलेंगे। कोई दिक्कत? इसकी संख्या वर्तमान में कितनी है? 88। कितनी है इसकी संख्या? 88। ठीक है। सेंटर तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। दो जो तारामंडल है, क्या वो? दो तारामंडल जो प्रमुख है। पहला जो हो गया वो सेंट्रो, दूसरा क्या हो गया वो? हाइड्रा। देखिए, आप लोग को बताते हैं, आप लोग खड़ा कर दिक्कत लग रहा हो, खराब लग रहा हो, खराब फील लग रहा है, मतलब हम भी खड़े हैं। दूसरा बात, किसी को सजा हो जाता, बोलता 3 साल रहना है बहुत जेल में, जेलर वहां नहीं रहता होगा, वहां पुलिसकर्मी नहीं रहता होगा, वो भी जेल, तू भी जेल, वो भी अंदर, वो भी अंदर। कभी कभार वो भी बाहर होता, कभी कभार तू भी बाहर होता। केस लड़ गया, कोर्ट आया, उन बाहर हो गया भाई, बतिया बिल्कुल सेम। ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? देखिए, वो दो को प्रमुख है, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? हाइड्रा। क्या वो? कोई दिक्कत? अब आते वो ध्रुव तारा। क्या आते वो? ध्रुव तारा। यह सदैव उत्तर दिशा में दिखता है वो, क्योंकि ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है। ध्रुव तारा कहां दिखता है पृथ्वी के? कोई दिक्कत? उत्तर दिशा में होता है, क्योंकि ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर वो। यह लिटिल बियर तारा समूह का एक सदस्य वो। प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता था। इसे दिशा सूर्य सूचक कहते वो। दिशा सूर्य सूचक क्यों कहते ध्रुव तारा को? क्योंकि प्राचीन काल में इसे क्या करते थे? समय का आंदोलन करते थे, माने समय की जानकारी प्राप्त करते थे, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बहुत समय सूचक तारा भी कहते हैं। ये हमेशा पृथ्वी के उत्तरी होता है, उत्तरी ध्रुव पे होता है। आ जाइए, तो दिक्कत। अब आते वो साइरस, डे स्टार इसको बोलते हैं। क्या आते वो? यह सबसे चमकीला तारा है वो। क्या वो? उसे ओरियन के मध्य को खोजा जाता है, वो ओरियन के माध्यम से खोजा जाता है, ओरियन के
माध्यम से खोजा जाता है वो। देखिए साइरस जो है वो सबसे चमकीला तारा, इसे खोजा कैसे जाता है वो ओरियन के माध्यम से खोजा। इससे पहले इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन इसका वेरीफाई कराते हैं, बाकी नहीं कराएंगे। हैटर तारामंडल, क्या वो हैटर, ये सब पढ़ा रहे इसलिए रीडिंग करवा रहे सब थोड़ा सा। यह बहुत शिकारी की तरह दिखता है, वो कैसा दिखता है, शिकारी की तरह दिखता है वो। इसे वो मिर्ग भी, इसे मिर्ग भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं वो, मिर्ग भी कहते हैं वो। इसके बीच के तारों की अधिक संख्या, जिससे दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा होता है वो, माने वो बीच में अधिक होता है, दक्षिण पश्चिम में साइरस माने चमकीला तारा होता है। ठीक है, आप भी लाइन में जाइए। इसे हंटर या मिर्ग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हंटर या मिर्ग भी कहते हैं, कोई दिक्कत। अब है बृहद सप्तऋषि वो, क्या वो, यह 7 तारों का एक समूह है। इसके ऊपर तारे के ठीक सामने की ध्रुव तारा अवस्थित है वो। ये जो बृहद होता है वो, ये 7 तारों का समूह होता है, क्या होता है वो, और ऊपर कौन सा तारा होता है वो, ध्रुव तारा। ऊपर कौन सा वो, 7 के ऊपर ध्रुव तारा होता है, कोई दिक्कत। आते बहुत लघु सप्तऋषि, क्या वो, ऋषि 2 प्रकार के होता है, एगो बृहद एगो लघु। लघु में समूहों की संख्या 7 और लघु, सॉरी बृहद में बहुत लघु की संख्या 7 वो। अब सुनिए बोल लघु, यह भी 7 तारों का समूह होता है, लेकिन एक ऊपर में होता है वो साइरस और इसका बहुत नीचे में होता है साइरस, और कुछ नहीं। किंतु सप्तऋषि का उल्टे आकार का होता है, इसके सहयोग से भी ध्रुव तारा को ढूंढा जा सकता है। माने बहुत बृहद और लघु के सहयोग से भी ध्रुव तारा को खोजा जा सकता है। सप्तऋषि के बहुत 7 समूह होता है, तो लघु के भी क्या होता है, 7 समूह होता है। बृहद में ऊपर भाग में क्या होगा, वो ध्रुव तारा होगा, एक जस्ट बहुत नीचे होगा ध्रुव तारा होगा। बृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि के दोनों के मदद से क्या खोजा जा सकता है, ध्रुव तारा खोजा जा सकता है। हम बोले कि बेंच पे नहीं टच करना, आवाज से गया आप लोग को, लाइनिया लगा कचरिया नहीं लगा, सोझा नहीं लगी, नहीं दिखे आवाज जा रहा है ना, घर में देख के कौन आप लोग पहाड़ उलट दिए, इससे बढ़िया खड़े रहिए आप लोग। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आते वो नक्षत्र। सूर्य के समीप तारा के समूह को क्या बोलते हैं, सूरज के समीप तारा को क्या बोलेंगे, नक्षत्र बोलेंगे। सूरज के दूरी पर जो है उसे क्या कहेंगे, तारामंडल। समीप रहेंगे तो नक्षत्र। तारामंडल की संख्या कितना बहु, 88। नक्षत्र की संख्या कितना बहु, 27। कितना इसको संख्या है। भारतीय मनुष्यों ने एक 28वें नक्षत्र की अभिजीत की भी परिकल्पना की है। सूर्य के एक महीने में 2.5 नक्षत्र को पार करता है वो। सूरज जब वो एक महीने में कितना नक्षत्र पार करता है, 2.25 नक्षत्र को पार करता है वो। भारतीय ज्योतिष पर इसका प्रभाव देखा जाता है, अक्सर देखते होंगे। कुछ प्रमुख नक्षत्र का नाम बता दीजिए आप लोग, 27 नहीं देखिए पर, विशाखा, श्रवण, धनिष्ठा, चित्रा, हस्ता, रोहिणी, अनुद्रा, आद्रा, माघा, ये सब क्या है वो, लेकिन सबको जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन आद्रा को सब जरूर जानता होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये थोड़ा सा नक्षत्र के बारे में था, तारामंडल के बारे में था, जानकारी दे दी। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या वो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इतना ही रेज कर दे। ठीक है, दिख रहे हैं जी, हम सही। चलिए बैठ जाइए, एक बच्चा बैठिएगा, जिसको भी बैठना है एक बच्चा, बीच से न बच्चा बोले, आप लोग बच्चे थोड़ी ना है। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, बेल्जियम की पादरी जॉर्ज लेमंतर ने महाविस्फोट बहु, जिसको बोलते हैं वो बिग बैंग का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार से 15 बिलियन वर्ष पहले एक अति उच्च घनत्व वाला तारा का महाविस्फोट हुआ था। इसी विस्फोट के फलस्वरूप कई आवेशकण जैसे E+, E-, P+, N न्यूट्रॉन ETC का निर्माण हुआ। इसी विस्फोट के बाद स्पेस का निर्माण हुआ तथा समान
समय की गणना प्रारंभ हुआ, समय की गणना का प्रारंभ कब हुआ? बिग बैंग का सिद्धांत के बाद से। ठीक है, चलिए सब बढ़ जाइए। कण आपस में संगठित होकर तारों का निर्माण किया, सॉरी कर लिया। कई तारे मिलकर आकाशगंगा का निर्माण कर लिया। 3 आकाशगंगा मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण कर लिया। सुनिएगा, जैसे कि वो विस्फोट होता है, क्या होता है वो? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन उत्पन्न कर देता है। यहाँ कई टीचर छोड़ के भाग जाता है, कई स्टूडेंट छोड़ के भाग गया, इसीलिए कहते हैं ना, आपको एवरेज पता होना चाहिए। यहाँ बहुत कोई छोड़ के भाग जाता है। कभी कभी होता है ना, सिद्धांत, सिद्धांत जब भी हमारा नजर में आता है, चाहे राधा जी याद आ जाते हैं, चाहे कृष्णा जी याद आ जाते हैं। पहले के डेट में अगर किसी से प्यार करता था तो बोलता था मैं तुम्हारे प्यार में राधा बन जाऊंगी। ठीक है, तो पहले गांव ग्राम उसको राधा बोलती थी, बोलता था या बोलते थे। अगर ऐसा अब हुआ तब जानते हैं क्या बोलते हैं? उसका बोलीचाल की भाषा में रखेल बोलते हैं। इसीलिए बाबू, जिसका राधा बनना है उससे फेरा भी ले लीजिए, नहीं तो बड़ी तकदीर खराब कर देगा यहाँ के माहौल। उसी प्रकार से अगर जॉब के लिए तैयारी करने के लिए आए ना, तो इमोशनल होकर पढ़िए कि जे करना है यही बाबूसन करना है, पढ़ाई के साथ करना है। जहां 2 पाँव रखिएगा, एक पाँव उधर एक पाँव इधर, बिगा जाइएगा। आप लोग हमेशा फोकस पढ़ाई पे रखिए। आप लोग पढ़ाई से भटक रहे हैं। ठीक है, ये गलियां ये चौबारा समझ गाना सुने हैं, वो बातें याद आएगा। मंदिर तरफ से आते हैं ना, आ जाएगा कि 2 साल गए, कहा सही से पढ़ते हैं। हम अपने आप को देखते हैं, थोड़ा सा 1% डिसमिस हुए, डिसमिस होते जा रहे, फिर अभी ट्राई करेंगे, फिर जाएंगे। कभी गेम देखे खेलने वाले को? कभी गेम खेले मोबाइल में? एक बार आउट हो गए के द्वारा नहीं खेलते हैं। पबजी एक बार हार के फिर खेलते हैं, फ्री फायर एक बार खेले फिर खेलते हैं। उसी प्रकार से जिंदगी में हारना तो एगो स्टूडेंट का गहना होता है। हार क्या गहना, अगर पहन के उतारते दोबारा नहीं पहनते हैं। उसी प्रकार से आप लोग हारिए मत। जिस दिन अपने आप से हार गए फिर आपको कोई जिता नहीं सकता। ठीक है, आते हैं वो ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। वो उत्पत्ति हुआ क्या? बेल्जियम का एक वैज्ञानिक था जिसको पादरी बोलते हैं। ज्योग्राफी के वैज्ञानिक जो होता है उसको पादरी कहते हैं। वो जॉर्ज लेमंतर था। महाविस्फोटक जिसको बोलते हैं, बिग बैंग का सिद्धांत दिया, वो बिग बैंग का सिद्धांत क्या दिया था? जॉर्ज लेमंतर ने। कोई दिक्कत? आज से 15 बिलियन वर्ष पहले, क्या वो आज से 15 बिलियन वर्ष पहले वो एक अति उच्च घनत्व वाले तारा का महाविस्फोट हुआ। अति उच्च घनत्व वाले बहु माने मान लीजिए ये बड़का को तारा है, क्या बहु? इसमें सब कुछ है, क्या बहु? सब कुछ है, धातु अधातु सब कुछ। मान लीजिए धरती पर जितना कुछ पाया जा रहा है ना, सब चीज में है, क्या बहु? सब चीज में है, सब चीज। बोल लीजिए करण, क्या बहु? 16 गुण इसमें था, क्या बहु? आज बहु द्रौपदी के 5 पति क्यों मिला? वो सब गुण वाला पति चाहता था, सब गुण सरपन। कैसे हो सकता? भीम मोटे था, अब थोड़ा सुडौल बॉडी का चाहिए, अब बॉडी ला भी चाहिए। अर्जुन विद्या में तीर धनुष में महाभारती था। धर्मराज था, धर्म के प्रतीक था। नकुल सहदेव अति ब्यूटीफुल, स्मार्ट, तो संपन्न था। ये जो तारा था इसमें सब कुछ इलामेंट इलामेंट जो भी होता, धातु अधातु जैन जल उल सब इसमें था। क्या था? सब इसी में था। अब कोतना बुतरू दिमाग लगाएगा, ये कहाँ का है भैया? तो 15 बिलियन वर्ष पहले हम नहीं जन्मे थे। ठीक है, हमने तुम लोग को बताना चाहते हैं। मान लीजिए कहीं पर था, क्या था? मान लीजिए आप लोग नहीं है, इसका विस्फोट हुआ। क्या हुआ बहु? विस्फोट हुआ कब बहु? आज से 15 बिलियन पहले। कोई दिक्कत? विस्फोट हुआ, इसमें सब कुछ था। अच्छा बताइए, हम आपको 3-4 चीज का नाम दे रहे हैं। यहाँ देखिए लिख रहे हैं पृथ्वी, क्या लिख रहे हैं वो? जना रहा है कैमरा में ना?
हाँ नहीं दिख रहा? हम ठीक दिख रहे थे ना? ये सारा दिख रहा? ठीक है, जैसे दिख रहा देखे लोगों ने समझ में आ रहा है ना? शुक्र हो गया। इसमें देखिए सब कुछ है भाऊ, सोना चांदी पानी वानी सब है। इसमें कोई चीज कमी होगा? इसमें कोई चीज कमी होगा? इसमें तो सब कुछ था। विस्फोट हुआ, ढेर सारा तारा बना, तारा मिलकर कोई ग्रह का निर्माण कर लिया, कोई कुछ हुआ। इसमें हुआ बहु, ये देखिए सब हो गया बहु, दम नहीं बोलता है, चकनाचूर हो गया वो। क्या होगा बहु? सब देखिए चकनाचूर हो गया एकदम। विस्फोट हुआ, इस आकार में आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? इस आकार में आ गया। लेकिन जो विस्फोट हुआ उसको क्या बोलते हैं? अब विस्फोट हुआ तो ठीक हुआ, विस्फोट तो विस्फोट बोलते हैं, बिग बैंग का सिद्धांत बोलते हैं, ये ना बोलेंगे जी। लेकिन ये चकनाचूर हो गया, चलो बोलचाल की भाषा में बोलते चुन्नी चुन्नी हो गया, बुकनी हो गया, चकनाचूर हो गया, जो भी भाषा। लेकिन हो के जो निर्माण कर लिया, पृथ्वी मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, जो भी ग्रह का निर्माण कर लिया, क्या कर लिया? जो निर्माण किया उसको बोलते हैं डिगैसिंग। क्या बोलते हैं? यहां से यहां आया, यहां से आया, और सब में कुछ तो कुछ कमी रहेगा। जैसे कि इसमें सब कुछ था, विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ, अभी घूमना चालू कर दिया, क्या हुआ भाऊ? सब घूम रहा है। क्या हुआ भाऊ? अब कौन बल के कारण घूम रहा है भाऊ? ग्रेविटी। अब तुमको बोलेगा भैया यहाँ ग्रेविटी आया कहां से? जब बम उड़ाते हैं वहां ग्रेविटी जितना पहले था उतना रहता है? जहां बम उड़ाते हैं क्या वहां ग्रेविटी कम होता है? देखते जिस एरिया में जाता वहां ज्यादा फील करता है। आईके में लड़ाई होगा, एक्शन ससुराल में होगा, तुमको नहीं पता है, समझना यार? नहीं समझे? समझिएगा, रुकिए। वहां मारतो बाबू एक लपड़, तुरंत मम्मी फोन कर मी, आज मरन खून, यही चलते लपा देनी यार। अब समझना यार, अभी ना आया तो मरे पर पता चल जाएगा। देखिए इधर जब ये हुआ वो, यहाँ ग्रेविटी यहाँ फूटा, ये हुआ साइड से डिगैसिंग हुआ, इसकी में आपस में संबंध बनाया घूरते घूरते। देखिए घूरते घूरते ये क्यों गोला नहीं बन गया? ये बहुत बड़ा था। क्या हुआ वो? बहुत बड़ा था। जैसे कि आप लोग इतना सारा आटा नहीं सानते हैं बरगुन्ना में, डिगैसिंग करते हैं, सानते हैं उसको, डिगैसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर सान के तो लोहिया बनाते हैं ना, तारा का निर्माण हुआ, समझा यार? डिगैसिंग। अच्छा बताइए, आप जो डिगैसिंग करते हैं सब में पानी रहता है, क्या रहता है वो? लेकिन वो जो पानी आटा सान के रोटी बनाते हैं, जो रोटी कोई दूध जोरे खाता है, कोई सब्जी जोरे खाता है, कोई कुछ और जोरे खाता है, कुछ रोटी खा जाता है, कुछ वो नहीं करता, तो उसमें कभी कम कभी तो ज्यादा होता है। कोई रोटी कम खाता है, कोई रोटी ज्यादा खाता है। जो व्यक्ति खा रहा है, समझ लो मंगल है बुध है बृहस्पति शुक्र है, कोई 4 रोटी, कोई 30 रोटी, कोई 32 रोटी, ऐसे भी खाता होगा। बृहस्पति बहुत बड़ा है ना जी? तो कौन किसमें ज्यादा गया, ये विस्फोट पर निर्भर करता है। विस्फोट पर निर्भर करने के बाद आपको पता चलेगा। इसीलिए सब ग्रह जो संपन्न नहीं है, सबसे पहले ग्रह पे क्या खोजा जाता है? पानी है कि नहीं। पेड़ पौधा बाद में लगा लेंगे, पनिया रहेगा तो, समझा या? पहले क्या खोजा जाता है? आज जो ये बना किस कारण से बना? वो पृथ्वी पर धातु, धातु किस कारण से है? डिगैसिंग कारण है। ठीक है, आप लोग किसी से पूछ सकते हैं कि पृथ्वी पर सोना चांदी है, चंद्रमा पे काहे नहीं है? पृथ्वी पर पनिया आया कहां से? तो वो सीधे बोलेगा, अगर जानेगा तो ठीक है, नहीं तो बोलेगा बाबू हमको नहीं पता, तू रास्ता ना पे। ठीक है, इसी वजह से वो का न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब आया था, वो का निर्माण हुआ। इस विस्फोट के बाद वो स्पेस का निर्माण होता था। तभी वो समय का गणना हुआ। कण आपस में संकेतित होकर तारों का निर्माण कर लिया, कई तारे मिलकर आकाशगंगा का निर्माण कर लिया। 3 आकाशगंगा मिलकर क्या बना? वो सुपर क्लस्टर। क्या बना वो? 3 आकाशगंगा मिलकर किसका निर्माण किया? सुपर क्लस्टर का निर्माण कर लिया। कई सुपर क्लस्टर मिलकर किसका निर्माण किया? वो ब्रह्मांड का। कई सारे सुपर क्लस्टर मिलकर क्या किया? वो ब्रह्मांड का निर्माण कर लिया। वो हब्बल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यह ब्रह्मांड का विस्तृत हो रहा है। वो हब्बल ने क्या बताया कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है? विस्तृत हो रहा, विस्तृत हो रहा। ये बात समझ में आ गया? हमारे पास अगर स्मार्ट बोर्ड रहता ना, ज्योग्राफी के कलेजा फाड़ के दिखा देते हैं।
जैसे जितना मजा आता, नहीं बोलते हैं औजार नहीं औजार है, बट किसको मारे वो आदमी ही नहीं हमारे पास। स्मार्ट बोर्ड था ना, तुम लोग को ज्योग्राफी जितना डिजिटल पढ़ा कर दिखाते 3D में, विश्वास नहीं करिएगा, आप लोग को याद करने नहीं देते। अच्छा है साइंस, याद करने सिर्फ एक ही चीज देते हैं हमें, वही पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी का हमको सेंस नहीं काम करता है। वो ही चीज 17 कोई बदल भी नहीं सकते हैं हम बात को, लेकिन ज्योग्राफी का एग्जाम्पल बदल सकते, सब कुछ बदल सकते, उसको पॉलिटी में बदल सकते हैं आप। वो ठोस चीज है, एक बार समझ में आ गया, बार बार रहते रहेगा वो, समझा। साइंस का एग्जाम्पल बदलिएगा, ये बदलिएगा, ले सकते हैं, उसका नहीं। ठीक है, वो अंतरिक्ष में छोड़े गए हब्बस नामक सूक्ष्मदर्शी का इसी विस्तार का पता चलता है। उन्होंने आकाशगंगा को बीच में रख कर दूरी के आधार पर सिद्ध किया। विद्वानों, देखिए बहु, हब्बल नामक एक वैज्ञानिक जो था, वो सूक्ष्मदर्शी को छोड़ा था आकाशगंगा के बीच में छोड़ा, किसके अनुसार से, दूरी के अनुसार से, और उसका दूरी जब बढ़ गया तो क्या हुआ, तो मैंने विस्तृत हो रहा, जैसे हमारा वहां 2 फीट की दूरी है, और 3 दिन से हम यही खड़ा है, अब दूरिया हो गया 5 फीट के, तो क्या हो गया होगा, जरूर विस्तृत हो रहा है जी, वही दूरदर्शी रखा था। अतः जब यह शक्ति समाप्त होगी तो ब्रह्मांड पुनः सिकुड़ना चालू हो जाएगा। बहु जब भी बहु डिगैसिंग समाप्त होने लगेगा तो सब क्या हो जाएगा, सिकुड़ना चालू हो जाएगा। आज की रद्दी सॉरी कल, आज की न्यूज़पेपर कल क्या बन जाएगा, आज की चमकती चेहरा कल क्या बन जाएगा, बुढ़िया। इसीलिए आप लोग जो है इतराइए मत, ठीक है, छितरा जाइएगा इसे आ गया। हाँ, जिस दिन आप लोग का चेहरा के खूबसूरती को समझ में आ जाएगा, उस दिन आप लोग लड़का से पहले नंबर जैसे बात कीजिएगा, दिल से 100 बार माफी मांगेगा, मुंह से बोलिएगा नहीं, घमंडी होते हैं आप लोग, लेकिन माफी मांगिएगा, ठीक है, नहीं सही बोल रहे हैं। जिस दिन आपको खूबसूरती का मतलब समझ में आ जाएगा, उस दिन माफी मांग लीजिएगा। हम शुरू जानते थे ना, सोचते थे कि जो होता था मॉडलिंग ना, सुनता मिस वर्ल्ड, विश्व सुंदरी, हमको लगता था ना जो बहुत गोरी उरी रहती थी उसको बना देता होगा, फोटो में एक बार छाप दिया एकदम ब्लैक लड़की को। देखिए बहू, मुंह का शेप्स भी होता है ऐसे ऐसे, किसी पूरा लमतुतर नियन, ठीक है, और किसी का आराम से चांद नियन, ठीक है। कलर से मतलब नहीं है, ये 45, यहाँ से बहु 25, 90, एंगल तेंगल सब मिला कैसे कैसे देखता है, उसको चुनता है विश्व सुंदरी। बोलचाल की भाषा और दिल की कैसी, यही है इना की थोपड़ा अच्छा विश्व सुंदरी बन गया, और उसे बने होता तो भारत में तो बहुत सारा विश्व सुंदरी होता, ठीक है। पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में चल जाएगा, तब इसे बहुत सुपर क्रांच कहते हैं। क्या बहुत सुपर क्रांच किसे कहेंगे बहु, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसे क्या कहेंगे, सुपर क्रांच कहते हैं बहु। कोई दिक्कत, इसको मिटा दे, अब समझ में आ गया। आप लोग के मन में नहीं चलता है कि भैया कुछ कॉपी में लिखे नहीं है, आप पढ़ा के निकल दिए 1 घंटा, आ जाइए, आपको कोई रोक सकता है। सौरमंडल, सौरमंडल के बाद क्या आता है बहु, नक्षत्र, क्या आता, नक्षत्र के बाद क्या आया था, तारा लिख दे, तारा के बाद क्या आया था, आकाशगंगा, आकाशगंगा मिलके क्या बनता है, क्लस्टर, दिख रहा है जी, इसको क्लस्टर मिलके क्या बनता है वो, ब्रह्मांड, क्या बनता है वो, दिख रहा है ना। दिख रहा है सब, सौरमंडल, नक्षत्र, तारा, आकाशगंगा, 3 आकाशगंगा मिलके बनता है वो, 3 आकाशगंगा मिलकर सुपर क्लस्टर, ये ढेर सारा 3 आकाशगंगा मिल गया, सुपर क्लस्टर मिलकर क्या बनेगा, ब्रह्मांड। यहाँ तो ये दिक्कत किसी को समझने में, बहुत गर्मी लग रहा है,
तुम्हारा हेड ब्रांच आज फोन करके शिकायत आया हुआ है, टेंशन मत लीजिए, सर्विस अच्छा से होगा आज। हमारा दिमाग इन्ने तेने से काम करने लगा ना, हमारा अलार्म सेट करके रखते हैं कि मोबाइल में कब किसको रखना है, किसको की बोलना है। लेकिन लड़का लोग की शिकायत तो बिना सेट के लिए याद रहता है। यहां तक याद हो गया? ये डायग्राम समझ में आ गया? मिटा दे। अभी थोड़ा देखिए, सब खाली पार पार के देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा। आप लोग भी ऐसी डायग्राम बना लीजिएगा। अब देखिए, पहले क्या था, बिग बैंग का सिद्धांत था वो। देखिए अभी सब पढ़ा दिए, आप खाली रिवीजन करा रहे हैं। जो क्या वो पूरा आपस में क्या था, भरल था, पूरा का फुल था। आज से 15 मिलियन के 10 10 10 15 बिलियन, बिलियन का मीनिंग क्या होता है? मशीन चलता उधर हल्ला आता है इधर। ये क्या, अभी ये क्या हो वो फूट गया, क्या हो वो मैंने विस्फोट हो गया। ठीक है, मैंने कन हो गया, क्या हो वो कन। फिर स्पेस बना लिया, क्या बना लिया वो, टाइम का गिनती चालू। समझ आ रहा? इसके बाद क्या हो वो, लो मेरा सैन काम आ गया, तारा। क्या हो वो, तारा के बाद क्या हो वो, आकाश गंगा बना। क्या बना वो, तारे के समूह ने आकाश गंगा बोलते हैं। आकाश गंगा वो 3 को मिला, क्या मिला वो, 3 आकाश गंगा। क्या वो, ये 3 आकाश गंगा मिला वो, क्या मिला, तो क्या बन गया, सुपर क्लस्टर। क्या बनता वो, अब ये जो वो सुपर क्लस्टर ढेर सारा मिला, क्या मिला वो, ढेर सारा। कितना वो, ढेर सारा। इसे क्या कहेंगे वो, ब्रह्मांड। क्या बनेंगे वो, समझ आ गया आप लोग को एक कंडीशन? अभी जस्ट एक गोल वाला पार के हिंट समझाए थे, लेकिन उसमें कम समझ में आया था, इसे कर दिए कि ताकि सब फिगर समझ में आ जाए। क्लियर? आगे चले, हो गया तक ना? सौर मंडल की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत बहु। सूर्य तथा उसके आसपास के क्षेत्र को सौर मंडल कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति संबंध कई सिद्धांत दिए गए बहु। सूर्य के आसपास के एरिया क्या बोलेंगे, सौर मंडल। हमने जब जाते थे 9 क्लास में पढ़ने के लिए रजौली, प्रोजेक्ट कन्या हाई स्कूल को बोलते थे भूकंप मंडल, क्योंकि सब लड़की वहीं से निकलती थी ना, तो बोलते थे भूकंप मंडल, सब समझ जाता था। ठीक है, वो बहुत डेंजर जगह होता रहे, वहां पर ही सबसे ज्यादा लंबा चौड़ा सड़क था गली का। एक्सीडेंट ओजे होना, फुचका वाला पैसा ले ओजे भागेगा, चाट वाला पैसा ओजे ले भागेगा, मारा पीटी ओजे होगा, सबसे ज्यादा भीड़ ओजे होगा। तो हम समझ गए उसको क्या नाम रखना चाहिए। ठीक है, पहला आता है वो मोनो स्टार। क्या वो, मोनो स्टार को क्या बोलते हैं वो, एक तारा सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं मोनो स्टार को, अब यहां से कोई दिक्कत तो नहीं है, ये समझ में आ गया। ए था सब नंबरिंग बाई नंबरिंग, मिटा दे इसको। ठीक है, आते हैं पहले वो मोनो स्टार। क्या आते हैं, बोलते हैं एक तारा सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य की ही टुकड़े से हुआ। एक सिद्धांत के दो वैज्ञानिक ने दिया था वो, माने एक सिद्धांत, एक
ये बोलते वो जो वो एक तारा सिद्धांत बोलता है, बोला वो सूर्य के ही टुकड़े से किसका निर्माण हुआ? क्या बोलिए? सौरमंडल का निर्माण सूरज के टुकड़ा से हुआ है। ये क्या कहता है वो? एक तारा सिद्धांत। ठीक है, दो वैज्ञानिक था इसका। क्या वैज्ञानिक था वो? ठीक है, वो पहला वो था वो गैसीय सिद्धांत, दूसरा था निहारिका सिद्धांत। क्या था वो पहला? दो सिद्धांत कौन कौन था? गैसीय और दूसरा ठीक है, आप पहले समझिए वो गैसीय। इसे कांट महोदय ने दिया था वो, इसे कांट ने दिया था। महोदय हम इज्जत लगा बोल दिए तो नहीं कहा महोदय। इसे गैसीय सिद्धांत के दिया था? कांट ने दिया था वो। इसके अनुसार से सूर्य के घूर्णन गति के कारण सूर्य के बाहरी परत अलग हो गया तथा ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण कर लिया। इस सिद्धांत को वो अस्वीकार कर दिए गए। माने कांट ने कहा था ना, सूरज घूरता है ना और उसे जो चीज निकलता है, ठीक है, जो चीज निकलता है वो एक परत का निर्माण करता है। वो परत जब ठंडा हो जाता है तो ग्रह का निर्माण कर लेता है। कांट ने बताया, जो बिल्कुल गलत था। क्या था वो? बिल्कुल गलत था, अस्वीकार कर लिया गया इसे। दूसरा भाव नेबुला। गैसीय सिद्धांत को निहारिका क्या बोलते हैं भाव? नेबुला बोलते हैं। इसे भाव लाप्लाक्स ने दिया था। क्या दिया था भाव? इसके अनुसार से सूर्य की बाहरी परत ठंडी हो गई किंतु आंतरिक परत गर्म बनी रही, जिस कारण से इसका बाहरी भाग टूटकर अलग हो गया और इसके अलग हुए भाग को ग्रहों का निर्माण किया। इन दोनों सिद्धांत को नकार दिया गया क्योंकि ग्रह की संरचना सूर्य की संरचना से भिन्न पाई गई है। माने वो बोला परत कुछ ठंडा हो गया और कुछ भाग गर्म भी रहा, जो पिछुआ वाला टूट के ग्रह का निर्माण कर लिया। इसका भी बात नहीं माना गया, अस्वीकार कर लिया, क्योंकि ये दोनों का लक्षण, ये दोनों के लक्षण किससे बहु? सूर्य से कहना था। सूरज को परत को क्या बन रहा था? ग्रह। क्या बहु? ग्रह बन रहा था। ये दोनों का कहना था एक परत से कि बहु परत से क्या बन रहा है? ग्रह बन रहा है। लेकिन ग्रह वाला लक्षण इससे नहीं मिल रहा था, तो ये दोनों का बात नकारा गया था। समझा गया? लाप्लाक्स और कांट का बात क्यों नकारा गया था? क्योंकि इनका कहना था सूर्य के परत से ग्रहों का निर्माण हुआ था, लेकिन ग्रह का कोई भी लक्षण या नहीं मिल रहा था। किससे? सूर्य से। इसीलिए दोनों का बात अविश्वसनीय था या अस्वीकार किया गया था। क्लियर है यहां तक ले? अब आते बहु डुअल स्टार थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण दो तारों से हुआ। इस सिद्धांत को दो वैज्ञानिक ने दिया था। अब माने एक तारा खत्म हो गया, अब तारा आ गया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बहु? सौरमंडल का निर्माण दो तारों से हुआ। इसको भी दो वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कोची दिया था बोल सुनिए बहु? चेम्बरलिन। क्या बहु? और दूसरा क्या था बहु? जीन्स। ठीक है, सूर्य बहु चेम्बरलिन बहु। इसके अनुसार से सूर्य के समीप एक विशाल तारा था जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का ऊपरी भाग टूट गया और ऊपरी भाग अलग हो गया, जिस सौरमंडल का माने सूरज के बगल में बहुत बड़ा विशाल था, परत था, ग्रह था, कुछ भी था, तारा था, उसका परत बहु टूट गया, उसके अनुसार से हुआ था। ये तो ऐसे हमको लग रहा है कि गलत बात है। जिसका सब इसके अनुसार से सूर्य के समीप एक बहुत बड़ा तारा था जिसका गुरुत्वाकर्षण कारण सूर्य के ऊपरी भाग को अलग कर दिया गया। जब यह तारा सूर्य के समीप आया तो उसके बहुत बड़े भाग को सूर्य के अलग कर दिया, जिसके कारण से ग्रहों का निर्माण हुआ। दोनों ही सिद्ध को नकारा गया। काहे माना गया? सूरज ग्रह के लक्षण मिल ये नहीं रहा। जैसे बोला सूरज से ग्रह बन रहा है, सूरज से ग्रह बनना जितना भी वैज्ञानिक बोला सबका क्या हो गया? याद करने की जरूरत नहीं है। अब आते वो डबल। क्या वो? डुअल था ना, अब आता है डबल। समझे?
डबल स्टार थ्योरी, ये पहला था, ये दूसरा था, भी देखिए ना कई आता है। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त दो तारों से हुआ था, माने अब सूरज भी था और इसमें दो तारा भी आया था। कोई दिक्कत? इस सिद्धांत को लिटिन, क्या वो लिलिटन लिखा था, गलत नहीं है, लिलिटन ने दिया था। इसके अनुसार से सूर्य के अतिरिक्त दो तारे, जिसमें से एक तारा को विस्फोट हो गया और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समीप आए और उसके ग्रहों का निर्माण हुआ, जबकि दूसरा तारा ब्लैक होल में भी विलीन हो गया। इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हुआ। माने वो अबरी ठीक बोला, विस्फोट हुआ था ना और सूरज के गुरुत्वाकर्षण घूमने लगा था, मंगल बुध इधर निर्माण हो गया था। ठीक है, एक तारा क्या बन गया? ग्रह बन गया, दूसरा क्या बन गया? ब्लैक होल बन गया। क्या बन गया वो? कोई दिक्कत? ये हुआ सन, क्या हुआ? तारा है, यहां आता है तारा ढेर सारा। कोई दिक्कत? लिल्टन ने बताया वो विस्फोट हुआ, क्या हुआ? तारा, तारा के वो दो को बन गया, ग्रह एगो बन गया वो ब्लैक होल। कोई दिक्कत? इसका बात को क्या दे दिया गया? मान्यता प्राप्त हुआ। आ जाइए, अब आते हैं बहुत सौर मंडल। क्या आते हैं? कितना बजा? सौर मंडल कल पढ़ाएंगे।